आज के इस वीडियो में हम लोग नोटपैड के बारे में समझेंगे। नोटपैड एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है। नोटपैड एक सरल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जिसको बोल सकते हैं, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल रहता है। और ये एक बहुत ही प्लेन सॉफ्टवेयर है जो बस टेक्स्ट एडिटिंग के लिए काम आता है, कभी कभी नोट के लिए, कभी स्क्रिप्टिंग के लिए और HTML कोड्स के लिए। तो सबसे पहले नोटपैड को ऑन करने के लिए हमें विंडो की +R प्रेस करके ये डायलॉग बॉक्स को ऑन करना रहता है। फिर यहाँ पे लिखना रहता है नोटपैड। नोटपैड लिखने के बाद जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमें नोटपैड मिलता है। इसे हम लोग यहाँ से भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर हम लोग ऑल्ट स्पेस और X को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों का ये जो स्क्रीन है, विंडो स्क्रीन, ये बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड के बारे में समझते हैं। नोटपैड पे हमें कुछ 3-4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू मिलता है, और एक ऑप्शन है हेल्प। सबसे पहले हम लोग फाइल को समझते हैं। देखिए ऑप्शंस इसमें बहुत है, लेकिन हम लोग खास उस ऑप्शंस के तरफ से जाएंगे जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और हम लोगों को जिस ऑप्शंस का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग फाइल को समझते हैं। फाइल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट सेटअप और प्रिंट और एग्जिट। तो एग्जिट तो हम लोगों को शायद पता ही होगा। एग्जिट करने से ये जो विंडो है ये कंप्लीट कट डाउन हो जाती है। फिर से जाएंगे, ओके, फाइल पर जाते हैं। फाइल पर जाने के बाद हमको यहाँ पे न्यू दिखता है। न्यू मतलब Ctrl+N मतलब न्यू। जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं तो मेरा ये एक नया पेज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है फाइल पर जाने के बाद ओपन। सबसे पहले जैसे ही हम लोग ओपन पर क्लिक करते हैं या फिर Ctrl+O प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर मेरा फाइल का सारा लोकेशंस यहाँ पर दिखता है। मतलब मेरे कंप्यूटर के जितने भी स्टोरेज में जो भी फाइल सेव है वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो कहीं पर भी अगर कोई टेक्स्ट फाइल या नोटपैड फाइल पड़ा है, उसे आप यहाँ पर डायरेक्टली ओपन आउट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद है सेव और सेव एज। तो सबसे पहले जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सेव एज का काम पहले आता है। अगर जनरली देखा जाए तो सेव एज हम लोग पहले करते हैं। सेव एज किसी भी नए फाइल को सेव करने का काम आता है। मतलब आपको अपना कोई नया फाइल सेव करके किसी फोल्डर पर पहली बार रखना है तो हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से समझेंगे कि मान लेते हैं अगर हम यहां पर कुछ एक सेंटेंस लिख देते हैं, मान लेते हैं हम एक सेंटेंस यहां पर लिख दिए हैं, आई एम ए स्टूडेंट। उसके बाद हम यहां पर सेव एज करते हैं तो देखिए वो फाइल लोकेशंस मेरे पास फिर से एक बार खुल रहा है। मान लेते हैं मुझे इसको डेस्कटॉप पर सेव करना है तो हम इसे डेस्कटॉप कर दिए। यहां पर जाके हम उस फाइल का कुछ एक नाम दे देते हैं। उसके बाद हम यहां पर सेव कर देते हैं। इसे हम यहां से कर देंगे कट। अब कट करने के बाद अगर आप यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं वो चीज सेव हो गई है। आप यहां देख सकते हैं मैंने इसे भी तुरंत सेव करा था। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे, सेव करने के बाद हम उस फाइल को काट के वहां से इस फाइल को फिर से ओपन करते हैं। करने के बाद वो चीज यहां पर सेव हो चुका है। अब अगर हम इसको कुछ एडिट करते हैं, मान लेते हैं कि हम इसमें कुछ एक नंबर ऐड कर दिए, तो हम बस यहां पर सेव एज नहीं, ओनली सेव करेंगे। या तो हम यहां से डायरेक्टली सेव कर देंगे या फिर हमको कीबोर्ड का इस्तेमाल से Ctrl+S को यहां पर सेव कर देना है। फिर आप इसे जब भी कट करेंगे और कट करने के बाद जब भी आप इसे ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं वो एडिटिंग ऑलरेडी यहां पर हो चुका है। ठीक है, ये है इन सभी का काम। उसके बाद आते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप है आपको जिस भी साइज का पेज चाहिए। जैसे ही हम साइज पर आते हैं, यहां पर अलग अलग टाइप का साइजेस यहां पे प्रीसेट पहले से दिया हुआ है, लाइक A3, A4, A5, B4, B5, एग्जीक्यूटिव, लीगल, लेटर, स्टेटमेंट और टेबलॉइड। ऐसे ऐसे अलग अलग है। मान लेते हैं हम लोगों को जनरली A4 साइज का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम इसको जैसे ही A4 करते हैं, आप यहां पर अगर प्रीव्यू देखें तो हर एक पेज पर ये आपको बदलता दिखेगा। जैसे कि A3 पर देखें, A4 पर देखें, A5 पर देखें, यहां B4 पर देखें, तो ऐसे ये बदल इसलिए रहा है क्योंकि ये पेज के हिसाब से अपने मैटर को उस हिसाब का बनाएगा जितना वो पेज का साइज है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर A4 जनरली पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन में आपको मिलता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है ये ऐसे सीधे फॉर्म में, और जैसे ही हम लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऐसा हॉरिजॉन्टल बन चुका है। ऐसा ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। उसके बाद आते हैं हम लोग मार्जिन्स पे। मार्जिन्स पे आप लोग यहां पर खुद के हिसाब से कस्टम मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहां पर ऑलरेडी जो मार्जिन सेट है ये भी हम लोगों के काम में आती है, और कभी कभी आप लोग यहां पर खुद से भी मार्जिन्स को दे सकते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए हम यहां पर टॉप पे 5 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 5 इंचेस का मार्जिन यहां पर मेरे को देखने मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं एडिट में। एडिट में आपको कुछ वैसे काम देखने को मिलते हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोटपैड पे काम करते हुए। यहां पर मेरे पास अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज मेरे पास कट, कॉपी, पेस्ट है, डिलीट है, फाइंड है, फाइंड रिप्लेस है, फाइंड एंड रिप्लेस है, और सिलेक्ट ऑल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये काम करता कैसे है। मान लेते हैं मेरे को यहां पे कोई एक डेटा है। अगर इस डेटा को हमको यहां से फिर से इसको लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम बस कंट्रोल और सी को इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल और सी करने पर ये कॉपी हो जाता है। अगर आप देखें तो यहां पर भी क्लिक करने से वो चीज कॉपी हो सकता है, और यहां इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सी। अब ये हो चुका है यहां से कॉपी। मान लीजिए उस चीज को हम यहां पर फिर से लिखना चाहते हैं तो हमको करना होगा पेस्ट, कंट्रोल भी। जैसे आप देखिए यहां पे ये है कंट्रोल प्लस वी। जैसे ही कंट्रोल वी हम करेंगे और जितने बार भी कंट्रोल वी हम करेंगे वो जो भी कॉपीड है वो यहां पर पेस्ट होता चला जाएगा। तो कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। उसके बाद आता है, अगर आप यहां पर देखें तो डिलीट। डिलीट के लिए मान लीजिए मुझे ये इतने दूर का सेंटेंस नहीं चाहिए, तो एडिट करके हम यहां पर अगर डिलीट प्रेस करते हैं तो वो सारा कुछ डिलीट हो जाता है। और अगर मान लेते हैं आप गलती से डिलीट कर दिए हैं और आपको उस चीज को वापस लाना है, मतलब आपका लास्ट किया हुआ काम को आप फिर से कर सकते हैं, तो आपको करना होगा कंट्रोल प्लस जेड। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस जेड किए, यहां पर देखिए जो भी डिलीटेड आइटम्स था वो फिर से आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कंट्रोल प्लस एफ। अब मान लेते हैं कि हमको इसमें ये हमारे पास कुछ लाइन है जो कि सब सिमिलर है, जब सब कुछ सेम है, लेकिन हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा डेटा हो जो बहुत ज्यादा हो, वो पूरे इस पेज पे कवर अप रहे, बहुत ज्यादा हो, और आपको उसमें कोई वर्ड को ढूंढना पड़ जाए। तो आप मैन्युअली खुद से भी उस चीज को ढूंढ सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा। इस चीज के लिए यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस एफ का। मान लीजिए कंट्रोल प्लस एफ हम जैसे ही करते हैं, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है फाइंड, और ये मेरे से पूछ रहा है फाइंड व्हाट। अगर हम यहां पर लिख देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट, और करते हैं फाइंड, अप से ये अप की तरफ जाएगा, डाउन से ये डाउन की तरफ जाएगा, मतलब अप से ये ऐसे जाएगा और डाउन से ये ऐसे आएगा। नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, खत्म। अब क्या है, मैंने कहा यहां पर अप करने से अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है, तो फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट। आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो स्टूडेंट जहां जहां लिखा है वो आपको बताता जाएगा कि आपने कहां कहां पर स्टूडेंट लिख रखा है, वो फाइंड करेगा। उसके बाद आता है मेरे पास रिप्लेस। रिप्लेस पे अगर हम जाते हैं तो रिप्लेस पर जाने के बाद हमको कुछ रिप्लेस करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहां पर कंट्रोल एच है, कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट है। जैसे ही कंट्रोल एच हम करते हैं तो आप देखिए यहां पे मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो और उससे आप क्या रिप्लेस करना चाहते हो, मतलब कि फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। जैसे ही मान लीजिए मेरे को स्टूडेंट फाइंड करना है और जहां जहां स्टूडेंट लिखा है वहां वहां टीचर लगाना है। ठीक है, जैसे ही हम यहां पर, आप यहां पर देख सकते हैं मेरे यहां पे सारा जितना भी लिखा है सारा स्टूडेंट लिखा है, लेकिन ये जितना स्टूडेंट्स लिखा है ना उतना स्टूडेंट्स को मेरे को टीचर में कन्वर्ट करना है। जैसे स्टूडेंट के जगह पे हम टीचर लिख के रिप्लेस ऑल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितना भी स्टूडेंट्स था वो यहां पर टीचर्स में रिप्लेस हो चुका है। क्लियर है, कंट्रोल एच से। उसके बाद अगर मेरे को सबको साथ में सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे माउस ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अगर मैटर बड़ा हो तो आप कंट्रोल प्लस ए कर सकते हैं, और अगर यहां से डिलीट आपको करना हो तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो कीबोर्ड में अगर आपको डिलीट का
आपको कीबोर्ड पे डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइम एंड डेट। मान लीजिए आपको टाइम एंड डेट चाहिए, तो आप सिंपली अगर F5 को प्रेस करते हैं तो आपको टाइम एंड डेट देखने को मिलता है। आप जितनी बार भी प्रेस करेंगे उतनी बार आपको टाइम एंड डेट यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे वर्ड रैप है और फॉन्ट है। सबसे पहले समझते हैं वर्ड रैप क्या है। अगर आप मान लीजिए यहां पर हम कुछ लिख रहे हैं, ये कोई भी एक ऐसा सेंटेंस हम यहां पर कीबोर्ड के मदद से एक लंबा सा कुछ सेंटेंस हम टाइप करते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये इंटर खुद से नहीं हो रहा है, वो लंबा चले जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मेट पर आके वर्ड रैप को ऑन करेंगे ना, ये खुद ब खुद उस जगह से कट करके एक दूसरे सेंटेंस में वो फॉर्म कर देगा। और फिर अगर आप कुछ लिखें यहां पर, तो आप देखिए अगर आप वहां पर पहुंचेंगे तो वो वहां से खुद ब खुद इंटर करके आपको सेकेंड लाइन पर ले आएगा। ये है वर्ड रैप का फायदा। वर्ड रैप होने से वो खुद ब खुद एंटर करके आपको सेकेंड लाइन पर ले आएगा। उसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट पे अगर हम जाते हैं तो यहां पर हमको अलग अलग किस्म का फॉन्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये अलग अलग किस्म का फॉन्ट है। आप यहां से कुछ भी फॉन्ट ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, और यहां से वो इसका फॉन्ट स्टाइल है। हर फॉन्ट स्टाइल में आपको कुछ अलग अलग फॉन्ट, हर एक फॉन्ट में आपको कुछ अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये, इसे मान लेते हैं, मेरे को यहाँ पे आपको सैंपल दिख रहा होगा। जैसे ये हम लेते हैं और यहाँ पे मान लो फॉन्ट स्टाइल में 2 ऑप्शंस है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में इस वाले पे देखो 2 ऑप्शंस है और इस वाले पे देखो 4 ऑप्शंस है। ऐसे ही अलग अलग सभी पे अलग अलग ऑप्शंस है। तो हम इस पे बोर्ड लेते हैं और ये है फॉन्ट साइज। आप यहां से आकर फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। अब आप जब भी कुछ लिखोगे तो यहां पर वो साइज बहुत बड़ा दिखेगा। उसके बाद है फॉन्ट पर जाने के बाद, जैसे आप देख सकते हैं फॉन्ट का साइज 8 से शुरू है और 72 पर खत्म है, मतलब 8 से शुरू है और 72 पर खत्म है। लेकिन अगर आप कस्टमली यहां पर आकर खुद से कीबोर्ड से अगर 150 टाइप करके एंटर करोगे तो वो जो साइज है वो आपको यहां पर देखते हैं 150। अगर हम यहां पर एंटर करते हैं, अब जो हम लिखेंगे वो उसका साइज बहुत बड़ा होगा। आप यहां पर अपने हिसाब से जितना मर्जी आपको, आप वहां पर जैसे हम 200 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि 200 साइज का टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट साइज मेरे को यहां पर विंडोज पर दिख रहा है, मेरे विंडो पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम व्यू पर। व्यू पर आपको सबसे पहले देख लीजिए, जब भी व्यू पर जाएं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि वर्ड रैप बंद हो। जैसे ही वर्ड रैप बंद करेंगे, यहां बंद होने के बाद देखिए स्टेटस बार पे अब हम क्लिक करेंगे तो यहां पे मेरे को स्टेटस बार दिख रहा है। यहां पे आपको लाइंस मिलेंगी, यहां पर आपको कॉलम्स मिलेंगे, मतलब आप कितना लाइंस लिख चुके हो। जैसे ही देख रहे हैं तो देखिए ये चेंज हो रहा है। अब हम एंटर करते हैं, मतलब आप दूसरे कॉलम पे, दूसरी लाइन पे हम आ चुके हैं। ठीक है, ये फिर एंटर करते हैं, चौथे पे है, फिर एंटर करते हैं, 5वें पे है। यहां शायद आपको ना दिख रहा हो तो हम क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा छोटा करते हैं। अब आप देखिए यहां पे हम 1 2 3 4 लाइंस लिख चुके हैं, हम 5वें लाइन पर हैं तो यहां पे वो 5 है और अभी तक हम कुछ लिखना चालू नहीं किए हैं। जैसे ही हम लिखेंगे, हम इतना सारा वर्ड्स लिखे हैं, जो इस लाइन पे कितना है 29 वर्ड्स हम यहां पर लिख चुके हैं। तो व्यू पे जो स्टेटस बार है वो इसी का काम करता है। हेल्प पे अगर जाएंगे तो यहां पर मेरे को हेल्प मिलेगा, जो विंडोज से रिलेटेड जो हेल्प रहेगा। इस चीजों का हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी इस पे वो यही थी। लास्ट के टाइम पे हम एक ट्रिक आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप देखिए, सबसे पहले फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है नोटपैड में। आप नोटपैड के सहायता से अगर आप चाहें तो फोल्डर्स भी बना सकते हैं। उसके लिए अगर आप मान लीजिए आपको अलग अलग नाम के फोल्डर्स चाहिए, 2-3 तरह के, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे MD। MD लिखने के बाद हम वो उस नाम को देंगे जिस नाम का मेरे को फोल्डर चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे, मान लीजिए इस नाम का मेरे को एक फोल्डर चाहिए। उसके बाद हमको और एक नाम का फोल्डर चाहिए, मान लेते हैं
ये कुछ नाम का फोल्डर्स मेरे को यहाँ पर चाहिए। तो MD लिखने के बाद हम वो अलग अलग नाम को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे सेव एज पर। सेव एज पर जाने के बाद हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे .bat और इसे कर देंगे बस हम सेव। यहां ध्यान रखें, आप लिखेंगे .bat और इसे कर देंगे सेव, इसे कर देंगे कट। और अगर आप यहां पर देखें तो वो चीज यहां पर आकर सेव हो चुका है जो हम अभी यहां पर बनाकर सेव किए थे। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारा फाइल्स यहां पर रेडी हो चुका है, जो जो नाम से हम फाइल्स अभी नोटपैड पर बनाए थे, इंडिया, दिल्ली, झारखंड, असम। ठीक है, तो ये था नोटपैड का कुछ यूजफुल ट्रिक्स जो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।